प्रभु एक दृष्टांत देते जो है राई का दाना का दृष्टांत कहते। तो दाना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, मिट्टी में गिर जाता है, उग जाता है पौधा, उसमें जैसे एक पेड़ का रूप में बड़ा हो जाता है। चिड़िया के उसमें आसरा लेते, घोंसला बनाते। वही मुझे याद आता है हमारे सत्संग का, हम लोगों ने कोविड के बाद कई लोग यहाँ प्रार्थना के लिए आते थे, कहते हमारे लिए प्रार्थना करना, क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है। तो कुछ सोच के प्रार्थना का बाद मैंने हमारे इन लोगों से बात किया, तो हम लोगों ने सोचा एक सत्संग का शुरुआत करेंगे ताकि लोग भी प्रभु का आशीष ग्रहण करेंगे। तो जैसे एक छोटा फर्स्ट स्टेप, पहला कदम से हम लोगों ने शुरू किया था। 1 साल, पिछले साल खत्म किया, आज 2 साल खत्म होने वाला। तो विशेष करके हमें प्रभु को धन्यवाद देना, सब कुछ प्रभु की महिमा है, प्रभु का आशीष है। प्रभु हमें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस सत्संग के द्वारा कई लोगों ने प्रभु का आशीष ग्रहण किया, प्रभु का बारे में सुना है, और चंगाई भी, शारीरिक साथ साथ आध्यात्मिक चंगाई भी। तो आज प्रभु को धन्यवाद दें। साथ साथ आज का सत्संग के लिए हमारे विश्व स्वामी जी आए हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे आशीष देने के लिए। इसका शुरुआत में मैं पल्ली की ओर से विश्व स्वामी जी को स्वागत करता हूँ कल्ले में, साथ साथ इस सत्संग में तो शोधा के साथ साथ विश्व स्वामी जी को फूल देकर स्वागत करें। कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम आराधना में प्रवेश करते हैं पूर्ण समर्पण के साथ, हर एक उपकारों को याद करते हुए जो पिछले महीनों में हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है। पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 24 इस प्रकार से हमसे कहता है, केवल इतना करो कि यहोवा का भय मानो और सच्चाई से और अपने संपूर्ण मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आज वचन हमसे बात करता है और हमसे कहता है, केवल इतना करो कि यहोवा का भय मानो और सच्चाई से और संपूर्ण मन से, सच्चाई से और संपूर्ण मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है सोचने का, यहोवा ने हमारे लिए कितने बड़े काम किए हैं। और ये समय है जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी सब भलाई को याद करते हुए उसका धन्यवाद देते हैं।
की वचन ने हमसे बात किया है सच्चाई से और संपूर्ण मन से। आज कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो सचमुच सच्चाई और संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद देते हैं। हम आंखों को बंद करके उसकी हर एक भलाई को याद करते हुए आराधना में प्रवेश करते हैं।
यीशु हमारे साथ है। सभी संतों और स्वर्गदूतों का समूह अब इस समय हमारे बीच में है। उसका वचन कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर 2 और 3 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं। प्रभु अपने वायदे के पक्के हैं। हम चाहे विश्वसनीय रहे या ना रहे, हम चाहे अपना विश्वास प्रकट करें या ना करें, वो अपने प्रतिज्ञा का पक्का है और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, जल्दी से हम हाथ मिलाकर जय यीशु बोलकर हम सबका स्वागत करें। आप सब लोग आनंदित हैं? आनंदित है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम सत्संग का 2nd एनिवर्सरी बना रहे हैं और ये जो प्रभु ने चलाया, ये हम खुद चलकर नहीं, पवित्र आत्मा ने चलाया, प्रभु ने हमें चलाया। चलाया कि नहीं? तो जोर से ताली हम प्रभु के लिए बजाएंगे, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, सत्संग में जब भी आते, हमारे आने से पहले पवित्र आत्मा हमारा इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिलों में, हमारे परिवार में क्या क्या चल रहा है, वो सब परमेश्वर जानता है। इसीलिए बाहर की भीड़ से चुनकर हमें लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सत्संग में जब आते हैं, हम खुद नहीं आते, हमें कौन लाता है? आसमान इसको याद दिला दीजिए, बोलो यीशु आपको लाए हैं। आप आनंदित हो जाए, कुछ नया होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। भजन संहिता 95 वचन 1 में इस प्रकार से ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर हमसे क्या बोलता है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। कैसे गाना है? आसमान से बोलो, ऊंचे स्वर से गाना है। अरे इस तरफ भी बोल सकते हैं, ऊंचे स्वर में गाना है। तो ये हमारे लिए वचन कह रहा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आगे वचन कहते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। कैसे परमेश्वर के सामने आना है? धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हमें बड़े बड़े तोहफे लाने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ धन्यवाद। पास वाले से बोले, सिर्फ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कैसे जय जयकार करना है? अरे जोर से बोले, भजन गाते हुए। हालेलुया। पास वाले से बोले, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने गाना है, जोर से गाना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहते हैं, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। एक और बार, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पास वाले से बोले, आप राजा की स्तुति करने आए हैं। हालेलुया। जब यहोवा राजा है तो उसके लिए सिंहासन भी हमने तैयार करना है कि नहीं करना? राजा को सिंहासन देना है कि नहीं देना? हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम सुनेंगे, हम सिंहासन राजा के लिए कैसे बनाएंगे, है ना? भजन संहिता 22 वचन 3 में ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे सिंहासन बनाएंगे तो कैसे बनाना है? बोलो स्तुति के साथ, बोलो बोलो स्तुति के साथ एक सुंदर सिंहासन बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
के लिए सिंहासन बनाना है। तो पहले गीतों को सीखेंगे और फिर मिलके उसको आराधना देंगे। गीत हम गाएंगे, कोई नहीं है यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। आप लोग गाएं, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। अब आप लोग गाएंगे, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। प्रभु तू महान है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू भला है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू महान है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू भला है, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम लोग ने क्या गीत गाया है? प्रभु तू हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति। अभी हमने गाया है प्रभु तू महान है, हालेलुया। आगे हम गाएंगे प्रभु तू भला है, हालेलुया। उसके बाद हम हालेलुया गाएंगे, फिर गाएंगे तेरी हो महिमा। जब हम गाएंगे तेरी हो महिमा, पहले हम इस तरफ जाएंगे, हालेलुया, तेरी हो महिमा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। मेरे पास वाले से पूछे तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? तो बोलो मुझे जगह दे दो। हम नाच के स्तुति करेंगे, हम राजा के लिए सिंहासन बनाएंगे, क्योंकि वो स्तुतियों में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।
प्रभु तुम महान है। हालेलुया हालेलुया हाले यीशु तुम्हारा यीशु तुम्हारा है। हालेलुया हालेलुया हाले प्रभु तुम महान है। हालेलुया हालेलुया हाले यीशु तुम्हारा है। हालेलुया 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 तेरी हो महिमा तेरी हो महिमा। हालेलुया तेरी हो महिमा। हालेलुया तेरी हो महिमा। हालेलुया तेरी हो महिमा। हालेलुया प्रभु तुम महान है। हालेलुया हालेलुया हाले यीशु तुम्हारा है। हालेलुया हालेलुया भारत के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। पूरे भारत में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। भारत में हालेलुया। यूपी के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। यूपी के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। यूपी में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। यूपी में हालेलुया। इसीलिए दिल्ली के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। दिल्ली के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दिल्ली में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दिल्ली में हालेलुया। इसलिए पंजाब के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। पंजाब के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। पंजाब में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। पंजाब में हालेलुया। उत्तराखंड के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। उत्तराखंड के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। उत्तराखंड में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। उत्तराखंड में हालेलुया। इसलिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बोलो उजड़ा यीशु का नाम। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उजड़ा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। पूरे छत्तीसगढ़ में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। छत्तीसगढ़ में हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया के जाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। जोर से ताली बजाकर। उस समय खड़े होकर दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर हम उन हर बातों को ध्यान करें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। वो भला है, वो महान है,
हमारी कलीसिया आराधना देखने वाली कलीसिया नहीं है, हम आराधना करने वाले कलीसिया बने, क्योंकि हमारा राजा महान है, हमारा राजा जिंदा है। इसलिए हम कलीसिया मिलकर ना सिर्फ आराधना को देखें पर उसमें भाग लें, क्योंकि हमने राजा को जप कर देखा है, क्योंकि हमने राजा के प्रेम को महसूस किया है। इसलिए अब हम सिर्फ खड़े नहीं रहकर उसको धन्यवाद दे सकते हैं, हम कूदते हैं, हम नाचते, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देखो उसने हमारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। वो राजा हमारे बीच उपस्थित है। आंखों को बंद करके उस सब महान वरदानों को जो प्रभु ने हमें दिया है उसका याद करें, अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। इस सत्संग में विश्वास योग्य बनकर इस सत्संग को आगे चलाने के लिए प्रभु का धन्यवाद है। ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, ये इसलिए क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु भला है। वे 99 भेड़ों को छोड़कर एक की खोज में जाता है। हम में एक भेड़ थी जिसकी खोज में परमेश्वर आया, पीछे पीछे आया। हम कैसे एक जगह पर खड़े होकर उसको धन्यवाद दे सकते हैं? हम जब योग्य भी नहीं थे, हम इस लायक भी नहीं थे, तब भी ईश्वर हमारे पीछे आया, हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए। क्रूस पे किए हुए उस बलिदान को याद करें, क्रूस पे बहाए हुए इस लहू को याद करें। वे लहू, बहाया हुआ लहू आपके लिए और मेरे लिए है। हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हमारे पास एक पिता है, हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हमारे पास एक पिता है। उस पिता की भलाई को याद करते हुए हम धन्यवाद दें। उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि फिर से स्वर्ग के साथ हमारा रिश्ता खुल जाए और बन जाए। हम रिश्ते के लिए बुलाए गए हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पूर्ण समर्पण के साथ इस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उस बहाए हुए लहू के लिए आपका धन्यवाद। इस रिश्ते में और गहराई से जाने के लिए आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम त्यागे हुए नहीं हैं। हमारा एक पिता है, हमारा एक अब्बा है। प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद के हृदय के साथ उसके सामने हम इस समय खड़े रहें। कोटि कोटि
बीच में आने के लिए पूरे हृदय के साथ समर्पण के साथ इस समय में उसके पास बने रहे। हर एक बातों को, हर एक प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए हाथों को जोड़कर अपने हर एक विनतियों को, अपने हर एक निवेदन को प्रभु के सामने रखेंगे। हमारे बोलने से पहले ही हमारा अब्बा जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। वो हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है, एक रिश्ता चाहता है। पिछले दिनों अगर हम इस रिश्ते से दूर हो गए थे, इस रिश्ते को हमने भुला दिया था, हम प्रभु से माफ़ी मांगे और फिर से एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें।
आराधना करना हमें मुश्किल हो जाता है। स्तुति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए भी किसी ने कीमत चुकाई है। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला है, लेकिन इस द्वार को खोलने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। उस कीमत को हम याद करें, उसके बहाए हुए रक्त को हम याद करें, उसका धन्यवाद दें। और जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है। हमारी जीभ जो हमें दी गई है, उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए दिया है। अगर हम उसकी स्तुति धन्यवाद नहीं करते, इस जीभ के द्वारा हम उसका दुरुपयोग करते हैं। समर्पण करें, प्रभु आज से ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। इस जीभ में निरंतर आपकी स्तुति होना है। इस जीभ के द्वारा लाखों हजारों लोगों को प्रभु के पास लाना है। इस जीभ के द्वारा उसकी स्तुति महिमा होना है। इस जीभ के द्वारा हम शैतान की आवाज को बंद कर देते हैं, शैतान की आवाज को हम खत्म कर देते हैं। इस जीभ का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में प्रभु इस जीभ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति होना है यीशु। और किसी उपयोग के लिए इस जीभ को आप मौका ना दें। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मां मरियम से सीखे प्रभु में कैसे आनंद मनाना है। आनंद सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ सही चल रहा हो, निरंतर उसकी स्तुति, निरंतर उसको धन्यवाद देना है। और जब इस जीभ के द्वारा उसको स्तुति देते हैं तो प्रभु शैतान को चुप कर देता है, नकारात्मक बातों को वो चुप कर देता है। धन्यवाद यीशु। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। यीशु भला है, यीशु सच्चा है, यीशु महान है, यीशु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारी स्तुति में विराजमान है। प्रभु यीशु हमारी स्तुति में विराजमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाते हुए हम लोग अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। सब लोग ऊंचे स्वर में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब लोग मिलकर 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 उस कीमत जो आपने चुकाई है उसको याद करते हुए उसका धन्यवाद दे, उसकी स्तुति दे, इस जीभ का सही उपयोग करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिवरा सियान कनेरा बना रिया कनेरा मारा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना, 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 स्तुति, महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति, आराधना, महिमा, महिमा। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रिय बंधु मित्रों, ईश्वर वचन के साथ आज का सत्संग का मनन चिंतन हम सभी मिलकर के करेंगे। ईश्वर वचन सुमति का अनुसार सुसमाचार अध्याय 18 संख्या 20 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 ईश्वर के नाम पर एकत्रित होते हैं, वहाँ ईश्वर उपस्थित होते हैं। ये ईश्वर का किया हुआ वादा है हम सबों से। और जब हम लोग इस सत्संग में आए हैं, एक सरल सा और सीधा सा सवाल अपने आप से पूछें कि हम ईश भवन में, मंदिर में ईश्वर के पास क्यों आते हैं? अक्सर आते हैं हम लोग, लेकिन क्यों आते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारे ईश्वर हैं। हम उनसे अपना दुख मांगने के लिए आते हैं, कुछ मांगने के लिए उनसे आते हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक कारण है क्यों हम इंसान ईश्वर के पास बार बार आते हैं। अगर ये कारण हमें जानना है, हमें एक बार फिर ईश वचन को सुनना है। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ खोलते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27, यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाएंगे, वो हमारे सदृश हो। और पद संख्या 27 में फिर से लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। तो प्यारे बंधुओं, यही वो कारण है जिसके चलते हम ईश्वर के पास आते हैं। ईश्वर हम सबों के सृष्टि करता है, ये बात तो हम मानते हैं। अगर हम ये सवाल पूछे हमें किसने बनाया, बताएंगे कि ईश्वर ने बनाया। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ये मानते हैं कि ईश्वर एक अच्छे ईश्वर है, बुरे ईश्वर नहीं है। क्या अच्छे ईश्वर बुरे मनुष्य को बना सकता है? जी नहीं। यानी कि ईश्वर ने हम सबों को अच्छा ही बनाया है, क्योंकि हम सभी उनकी योजना के अनुसार बने हुए हैं। और इसलिए ईश्वर के लिए हमारे दिलों में एक भूख रहती है, एक प्यास रहती है। अब ये भूख और ये प्यास केवल ईश्वर ही मिटा सकते हैं, केवल ईश्वर ही तृप्त कर सकते हैं हमें, इसलिए उनके पास हम आते हैं। ये भूख और प्यास मिटाने वाला चीज कोई मार्केट में हमें नहीं मिलेगा, ईश्वर के मंदिर में ही मिलेगा। और इसलिए हम ईश्वर के मंदिर आते हैं। अलग अलग समय पे हम ईश्वर के मंदिर आते हैं। कभी ईश्वर को धन्यवाद देने आते हैं, उनसे दुआ करने के लिए आते हैं। जब ईश्वर के पास हम आते हैं, हमारा एक कारण होता है, और सत्संग भी एक ऐसा ही एक कारण है।
ईश्वर के पास आने का। तो ये सत्संग क्या है? जब इस शब्द जो सत्संग है उसका मतलब को हम लोग देखेंगे, सत्संग का मतलब है एक साथ आना, एक साथ आना। एक साथ क्यों आना है? सत्य के लिए। सत्संग, सत्य क्या है? सत्य है सत्य, ट्रूथ, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं। हम सत्य के लिए ईश्वर के पास आते हैं। ईश्वर सत्य है, उसी ईश्वर ने बनाया है हमें, इसलिए हम उस सत्य के पास आते हैं जो हमारे गुरु हैं। और आप देख सकते हैं हमारे गुरु जो सत्य है, ईश्वर है, क्रूस पर लटक रहे हैं हमारे लिए। तो प्यारे बंधुओं, जब हम इस सतगुरु के बारे में सोचते हैं तो ये सतगुरु हम सबों को ये वाक्य सुनाते हैं जो सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 9 में है। और ये वाक्य है, तुम लोग पृथ्वी के लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि एक ही गुरु है। तुम सबके सब भाई बहन हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, वो ईश्वर है। आचार्य यानी कि गुरु भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीहा, जो क्रूस पर हमारे लिए लटक रहे हैं। और ये सतगुरु हमें सत्य से पहचान कराएंगे। प्रभु ने कहा है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32 में, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्यारे बंधुओं, हम अपने आप से कह सकते हैं, कल अपना स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, तो क्या हम किसी के गुलाम हैं? तो प्रभु क्यों कहते हैं कि तुम स्वतंत्र होगे? जी हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम ईमानदारी से अपने आप से पूछें और फिर प्रभु का वचन सुने तो हमें समझ में आएगा कि हम किसके गुलाम हैं। प्रभु कहते हैं अध्याय 8 पद संख्या 34 में, ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास। अगर हम अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या हम ईश्वर के सामने बैठ करके ईमानदारी से उनसे बोल सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कि हम पाप के गुलाम हैं? भले ही ईश्वर ने हमें अच्छा बनाया है, उनकी योजना के अनुसार बनाया है, हमें एक आध्यात्मिक जीवी बनाया है, फिर भी हम पाप करते हैं। ये हमारा जीवन का एक कठोर सत्य है। तो इसलिए उचित है कि आज हम ईश्वर के सामने बैठे हैं, ये पाप क्या है उसे समझें और ये हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, कैसे हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संकट है, किस तरह ये ईश्वर से हमें मिलने में रोक देता है, उस पर हम लोग मना चिंतन करें। जी हाँ, पाप क्या है? व्हाट इज सिन? अगर पाप क्या है हमें समझना है तो हमें बाइबल से एक कहानी सुननी है। कहानी है आदम और एवा की। सबसे पहले ईश्वर ने उन्हें बनाया, उसको पढ़ सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में। आदम को पहले बनाया और ईश्वर को लगा कि मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसको एक साथी चाहिए। उसने एवा को बनाया और वो दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया। बहुत सारे फल फूल वहाँ पर थे, फल के वृक्ष थे। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम आज़ाद हो, जो चाहिए उस वाटिका में कर सकते हो, जो फल चाहिए तोड़ के खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जिसका फल तुम्हें नहीं खाना है।
लेकिन मनुष्य ने क्या किया? शैतान आ गया बीच में। शैतान ने मनुष्य को प्रलोभन दिया, कहा अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम भी ईश्वर के सदृश बनोगे। प्रलोभन दे दिया और दोनों ने फल खाया और ईश्वर की आज्ञा को भंग कर दिया। ईश्वर ने कहा तो उसको नहीं करना है, उन्होंने वही किया। यानी कि पाप ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक जीवी बनकर जीने के लिए बनाया है। जब हम उस रास्ते से हट करके ईश्वर से दूर होकर के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वही पाप है। डिसोबीडियंस टू गॉड। प्यारे बंधुओं, अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं। आचरण का पाप एक तरीका है। ये आचरण का पाप क्या है? सिन ऑफ कमीशन। यहाँ पर हम जानबूझ करके कुछ ऐसे करते हैं जिससे वो पाप हो जाता है। उदाहरण के लिए चोरी करना, झूठ बोलना। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हम आचरण का पाप करते हैं। हम जानबूझ करके उसको करते हैं और ये हमें ईश्वर से दूर कर देता है। और दूसरी तरफ का पाप है चूक का पाप, यानी कि सिन ऑफ ओमिशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, वैसे भी हम पाप करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भूखा हमारे घर आता है, उसको मुझे खाना देना है, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन हम नहीं देते हैं तब भी मैं पाप करता हूँ। गलत काम करने से भी पाप हो जाता है, जो सही काम नहीं करते हैं तब भी पाप हो जाता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत पाप है। अगर मैं मंदिर में आकर के ईश्वर को गाली दे दूं, वो व्यक्तिगत पाप है। जो मेरा और ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसको तोड़ देता है, पर्सनल सिन। और सामाजिक पाप भी है। सामाजिक पाप वो है जिससे हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। अगर आप किसी का सामान चोरी कर लेते हैं, उसको घाटा में डाल देते हैं, एक सामाजिक पाप हो गया। और सामाजिक पाप बहुत बड़ा भी हो सकता है, अलग अलग तरीका का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए बाल मजदूरी, बच्चों से लेबर कराना गुनाह है। अगर हम उसको करेंगे, चलता है, हम पाप करते हैं। उनको कभी कभी पता भी नहीं चलता है, अनजान रहते हैं हम, लेकिन अनजान रहने से हम पाप कर सकते हैं। सामाजिक पाप। अक्सर हम लोग प्रशासन पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। मेरा कर्तव्य क्या है हम नहीं सोचते हैं, सामाजिक पाप हम करते हैं। इसलिए इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। प्यारे बंधुओं, जैसे हम मनुष्य के गुण होते हैं, वैसे पाप के भी गुण हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। क्या गुण है पाप का? सबसे पहला गुण है ये स्वैच्छिक है, यानी कि हम जानबूझ करके कुछ करते हैं। हमें मालूम रहता है नहीं करना चाहिए, कि जानबूझ के करते हैं, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से हम उसको करते हैं। ये पाप का एक गुण है। किसी का अच्छा मोबाइल देख लिया, मन के उसको उठा लें। मालूम है चोरी करना पाप है, फिर भी उठा लेते हैं अपनी इच्छा से। ये उसका गुण है। पाप का दूसरा गुण यह है कि एक बीमारी है, आत्मा की बीमारी है। इट इज अ सिन ऑफ द सोल। जैसे शरीर में बीमारी आती है, आत्मा में भी बीमारी आती है। पाप आत्मा की बीमारी है। पाप एक भोग विलास, हमें पता नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, चोरी करना अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका फल हमें मिल जाता है। पाप देखने में सुंदर लगता है, लेकिन वो हमें गिरा देता है। पाप डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी है। प्यारे बंधुओं, जब एक कलाकार प्रभु का अंतिम बयान का चित्र बना रहा था, वो इटली का योगाविची, वो घूम घूम करके लोगों को चुनता था कि यीशु क्रिस्त के साथ उनके 12 शिष्यों का चित्र बनाने के लिए उसको चेहरा चाहिए था। वो घूमता था,
जिसको लगता था कि हाँ ये सब भीतर बनने के लिए ठीक है और ये संबंधी बनने के लिए ठीक है, उनको बुला करके अपना स्टूडियो ले जा करके बैठा के उनका चेहरा का तस्वीर उतार देता था। जब सब समाप्त हो गया, उसको यूदस का चित्र चाहिए था जिसने यीशु क्रिस्त को बेच दिया था। घूमने गया तो उसको एक व्यक्ति मिला जो देखने में बहुत शाबी लग रहा था, गलत इंसान लग रहा था। तो कलाकार ने उससे पूछा, क्या तुम चलोगे मेरे स्टूडियो, तुम्हारा तस्वीर बनाना है? वो गया, बैठा। जब उसने उस तस्वीर को देखा, सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, यूदस, यीशु क्रिस्त का भी तस्वीर वहाँ पर था। तो रोने लगा, जोर जोर से फुट फुट के रोने लगा। तो कलाकार ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? और उस जवान व्यक्ति ने कहा, आप शायद मुझे नहीं पहचानते। कुछ महीनों पहले जो यीशु का तस्वीर आपने बनाया वो मैं था। आज आपने मुझे यूदस बनने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं पाप में पड़ गया। पाप ने मुझे इतना खराब कर दिया कि जो यीशु क्रिस्त का मेरा चेहरा था, आज यूदस का चेहरा बन गया। तो पाप विनाशकारी है, ये उसका गुण है। ये पाप हमारा रिश्तों को तोड़ देता है। सबसे पहले जब हम पाप करते हैं, मेरा और ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो तोड़ देता है, और साथ साथ हमारे बीच में जो रिश्ता है वो भी तोड़ देता है। उदाहरण के लिए परिवार में देखिए, परिवार में कितना विश्वास रहता है। जब हमारा बच्चा माता पिता से झूठ बोलता है, माँ का कितना दुख होता है। एक रिश्ता में दरार आ जाता है। पाप हमारे अंदर जो खोखलापन है ना, उसको भरने का एक साधन बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको लगता है कि उसका चेहरा काला है, पाउडर लगा दे ताकि गोरा बन जाए। पाप कुछ उस प्रकार का है, जो अंदर खोखलापन है ना, उसको भरने के लिए पाप एक साधन बन सकता है। और ये सब पाप के विशेष गुण है। ये जब हम देखेंगे, हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये पाप है। ये पाप कैसे आता है, इसका कारण कौन है? सबसे पहला कारण है शैतान, ईश्वर का दुश्मन, हमारा दुश्मन। हमें जैसे आदम और एवा को उसने प्रलोभन दिया, वैसे हम लोगों को भी प्रलोभन देते रहता है। गलत चीजों को अच्छी रूप में दिखा करके ऐसा प्रलोभन देता है कि हम पाप में गिर जाएं। और जब हम गिरते हैं पाप में, पाप का कारण मैं खुद बन जाता हूं। और कभी कभी पाप के कारण हमारे बंधु मित्र भी बन सकते हैं, यानी कि शैतान, मैं और पाप के कारण बन सकते हैं। और ये प्रलोभन के चलते होता है। प्रलोभन वो चीज है जो गलत है, उसकी आशा, उसकी तमन्ना हमारे दिल में, हमारे शरीर में आ जाती है। और इसलिए प्यारे बंधुओं, ईश्वर वचन हमें चेतावनी देती है। ईश्वर वचन हमें चेतावनी देती है बंधुओं। जब हम बाइबल खोलेंगे, मत्ती का अनुसार अच्छा हुआ सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36 लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। एक दिन हम सबों को ईश्वर के सामने उपस्थित होना है, जब ईश्वर हमारा हिसाब लेंगे। अच्छा जीवन बिताए हैं, स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं बिताए हैं, नरक मिलेगा, निश्चित है। और संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 3 में लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे नष्ट हो जाओगे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 17 और 18 में लिखा है, यदि तुम अपने पाप को धो, बहुत साबुन भी लगाओ, तो भी मैं तुम्हारे दोष के दाग को देख सकता हूँ। जब तक दिल साफ नहीं है, हम कितनी भी बार मंदिर में ईश्वर के सामने आए, ईश्वर में देख सकते हैं कि हम पापी हैं। तो
क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए कोई दवा है? हाँ, जरूर है। सबसे पहले हमें अपने पापमय जीवन से अवगत होना है, उसको पहचानना है कि हाँ, ईश्वर ने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, लेकिन हम कभी कभी पाप में गिरते हैं। इस सत्य को हमें पहचानना है और मूल्यों पर आधारित एक जीवन को अपनाने की कोशिश करनी है। ये मूल्य हमें कहाँ मिलेंगे? धर्म ग्रंथ में मिलेंगे, हमारे गुरुजनों से मिलेंगे, हमारे माता पिताओं से मिलेंगे। दूसरे लोगों को पाप देख करके भी हम सीख सकते हैं, हाँ ये गलत है। हम अक्सर दूसरों की ओर उंगली दिखाते हैं, वो गलत है। उसकी गलती मेरे लिए एक सबक बन सकती है, मैं पाप को मेरे जीवन से हटा सकता हूँ। और हमारे समाज में, हमारे जीवन में एक कहावत है, एक विश्वास है कि छोटे छोटे पाप हम लोग कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप होगा। अमेरिका में एक बहुत ही पुराना पेड़ था, वैज्ञानिकों के अनुसार 400 साल पुराना पेड़ था, अचानक सूखने लगा। पहले वैज्ञानिक लोग सोचे पेड़ का जीवन समाप्त हुआ होगा, इसमें सूख गया। और वो पेड़ एक नदी के किनारे था, अक्सर उस तरह में बाढ़ आती थी, कभी पेड़ को कुछ नहीं हुआ। हिमपात होता था, पहाड़ों से नीचे आता था, पेड़ को कुछ नहीं हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता था। लेकिन अचानक जब सूखने लगा, वैज्ञानिकों को भी उसको रिसर्च करने का मन किया। पहले वे सोचे पेड़ का जीवन समाप्त हो गया, मर गया। लेकिन जब उन्होंने खुदाई की पता लगाने के लिए पेड़ क्यों अचानक सूख गया, उन्हें पता चला कि उस पेड़ की जड़ में छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, छोटे छोटे। नदी में कहीं बार बाढ़ आई थी, पेड़ नहीं हिला, इतनी गर्मी पड़ी, पेड़ नहीं हिला, हिमपात हुआ, बहुत बर्फ आया, पेड़ नहीं हिला। लेकिन उन छोटे छोटे कीड़ों ने पेड़ को सुखा दिया। यही होता है पाप से। हम सोचते हैं छोटा पाप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। बूंद बूंद मिलकर के ही सागर बनता है। छोटा पाप ही हमें ईश्वर से, एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे जीवन यात्रा में हमें इस पाप को हमारे जीवन में पहचानना है और पश्चाताप करना है। पश्चाताप हम सबों के लिए जरूरी है। और यह पश्चाताप का जो आइडिया है, ये हमें स्वयं ईश्वर ने दिया है। देखिए क्या कहते हैं ईश्वर यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में, तुम लोगों को अपना जीवन बदलना चाहिए, तुम्हें अच्छे काम करना, आराम करना चाहिए, तुम्हें अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो यहोवा अपना इरादा बदल देगा, सजा देने का इरादा बदल देगा। और नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, इसलिए इज़राइल के परिवार से ये सब कहो, उनसे कहो, मेरा स्वामी ईश्वर कहता है, मेरे पास वापस आओ अपना पाप छोड़ करके, और अपनी गंदी देव मूर्तियों को छोड़ दो, उन भयंकर असत्य देवताओं से तो मुंह मोड़ लो। ये देवता है कौन है हमारे जीवन में? पैसा हो सकता है, घमंड हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, अलग अलग चीज हो सकता है जो प्रलोभन का साधन है। ये सब एक तरह की मूर्तियां हैं जिनकी आराधना हम करते हैं, और इसलिए सच्चे ईश्वर को हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे बंधु, यहाँ अभी बैठे हैं, कोई गारंटी है कल सुबह हम लोग उठेंगे? नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा पश्चाताप करना चाहिए। और कुरिन्थियों के नाम लिखा हुआ दूसरा पद अध्याय 7 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि वह दुख जिसे परमेश्वर देता एक जैसे मन फिराव का जन्म देता और मुक्ति दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। सच्चा पश्चाताप हमें मुक्ति दिलाता है।
और जब हम पश्चाताप करते हैं प्यारे बंधुओं, ईश्वर अति दयालु है, अति क्षमाशील है, वो हमें बचाएंगे क्योंकि वो हमारे दिल को देखेंगे, इसलिए वो हमें बचाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 में, तुम लोगों को अपना जीवन बदलना चाहिए, तुम्हें अच्छे काम का आरंभ करना चाहिए, तुम्हें अपने ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो वो तुम पर विपत्तियां नहीं लाएगा। ईश्वर का वादा है हम सबों से। और फिर योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद 7 में लिखा है, जब लोगों ने योना की बात सुनकर के पश्चाताप किया, उन्हें परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने बुरे कर्म बंद कर दिया है, सो परमेश्वर ने लोगों को दंड नहीं दिया। इसलिए हमें भी पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप करने का 2 मतलब होते हैं प्यारे बंधुओं। एक है सच्चे दिल से प्रभु के पास लौट आना। हाँ प्रभु, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैं उसको छोड़कर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। और दूसरा है प्रतिकार, यानी कि जो पाप हमने किया है उससे अगर कोई किसी को हानि हुई है, किसी को कुछ तकलीफ हुई है, उसको ठीक करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने किसी का पैसा चोरी किया तो ईश्वर को सॉरी बोलना जरूरी है दिल से, उसके साथ साथ उसका पैसा भी लौटाना जरूरी है किसी भी तरह। वो सच्चा पश्चाताप होता है प्यारे बंधुओं। मैंने कहा ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो क्षमा जरूर करेंगे। अगस्तीन नाम का एक व्यक्ति था प्यारे बंधुओं, बहुत साल पहले, सच्ची घटना है। उसकी माँ बहुत ही अच्छी माँ थी, अपने पति के लिए, अपने बेटा के लिए हमेशा प्रार्थना करती, लेकिन ये बेटा गलत रास्ते पर चला गया। अपने बेटा के लिए उस माँ मोनिका ने 27 साल प्रार्थना की ईश्वर से। कभी कभी इतनी निराश हो रही थी कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, लेकिन ईश्वर सब देख रहे थे क्योंकि उनकी अपनी योजना थी। 27 साल के बाद अगस्तीन का मन परिवर्तन हुआ और वो ईश्वर के पास लौट आया और ईश्वर ने उसे क्षमा किया। अगस्तीन को आज हम लोग संत अगस्तीन के रूप में जानते हैं। जब आप धर्म ग्रंथ को खोलेंगे, राजाओं का ग्रंथ पढ़िए, सामुएल का ग्रंथ पढ़िए, वहाँ एक दाऊद नाम आपको देखने को मिलेगा, राजा दाऊद। बहुत ही अच्छा राजा था, उसने लोगों की भलाई की, लेकिन उसके जीवन में कैसा कमजोर क्षण आ गया, उसने अपने ही एक सेवक की पत्नी को हड़प लिया, उस सेवक को मरवा डाला। घोर पाप किया ईश्वर की नजर में, और ईश्वर ने उससे कहा तुमने पाप किया है। दाऊद ने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उसे क्षमा किया। तो यानी कि जो इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास आता है, ईश्वर उसे क्षमा करते हैं। इसीलिए प्यारे बंधुओं, प्रभु क्रूस पर लटके हैं, इसीलिए क्रूस पर लटके हैं ताकि हमारे पाप की क्षमा हो जाए। लेकिन हमें क्षमा मिलना चाहिए, तो पश्चाताप के रूप में उनके पास हमें आना है, तभी क्षमा होगी। प्यारे बंधुओं, आज जब इस सत्संग में आए हैं, फिर एक बार हम याद करें, हम ईश्वर से मिलने आए हैं, और ईश्वर जब हम उनसे मिलने आए हैं, अपना वचन हमें सुनाते हैं। और आज का वचन में ईश्वर हम सबों को यह संदेश दे रहे हैं कि पाप मत करो, अगर पापी हो तो ईश्वर के पास लौट आओ। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, अगर मैंने अपने घर में पाप करना छोड़ दिया, मेरा प्रभाव मेरे भाई बहन पर पड़ेगा, मेरे माता पिता पर पड़ेगा, वो लोग भी शायद पाप करना छोड़ देंगे। अगर मेरा परिवार पाप करना छोड़ दिया, मेरा मोहल्ला पे उसका असर पड़ेगा। मेरा मोहल्ला ने पाप करना छोड़ दिया, मेरा गांव पर उसका असर पड़ेगा, और सब एक दिन हमारी जो दुनिया है स्वर्ग बन जाएगी, जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, ईश्वर के पास लौट आएंगे।
इसलिए आज जब इस सत्संग में आए हैं हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने अपना वचन हमें सुनाया है, संदेश हमें दिया है, ताकि हम हमेशा ईश्वर के करीब रहें, पापमय जीवन को त्याग दें, एक दूसरे से सच्चा प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें और इस तरह एक दिन ईश्वर से मिलने के लिए, उनका साक्षात दर्शन करने के लिए योग्य बने रहें। एक क्षण मौन होकर हम सभी प्रार्थना करें अपने लिए, एक दूसरे के लिए, कि पाप से दूर रहने की शक्ति, कृपा हम सबों को। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर क्यों ना महान बादशाह को धन्यवाद दें। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हमारे आसपास सभी जो लोग बैठे हैं, एक बार फिर से हाथ मिलाकर हम उनको जय यीशु बोलते। पास वाले से पूछे आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग सत्संग में पहली बार आए हैं? अगर कोई भाई या बहन पहली बार आए हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर हमें दिखा दीजिए अगर कोई पहली बार आया है तो। आइए हम जोर से ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। बोलो सदा, कभी कभी नहीं, सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। जब हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं तो हम जय की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जय तो ऑलरेडी हमें मिल गया है। क्रूस पर बढ़ाए हुए बलिदान के द्वारा जय हमें मिल गया है। बोलो जय हमें, जोर से जय हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें जीभ क्यों दिया है? सबके पास एक ही जीभ है या दो जीभ है? हालेलुया, हालेलुया। उसका हम सही उपयोग जब भी करते हैं जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है जब हम स्तुति करते हैं तो क्या हो रहा है? परमेश्वर शैतान को चुप कर देता है। शैतान हमारे सामने इंसान बनकर नहीं आ जाता है, वो ऐसे हमारे मन में अविश्वासी बातें, नकारात्मक बातें हमारे मन में डालता है कि तुम तो बीमार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम काहे के लिए सत्संग में आ रहे हो, देखो घर में कितनी परिस्थिति है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, घर में नौकरी नहीं है। उसको चुप करने के लिए हमने क्या करना है? स्तुति करना है। बोलो स्तुति करना है, बोलो बोलो स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जय हमें ऑलरेडी मिल गया है। बोलो जय मेरी है, बोलो बोलो जय मेरी है, जय मेरी है। विश्वास के साथ और जोर से जय मेरी है। पास वाले को भी बता दीजिए जय मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम स्तुति कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम और मजबूत हो रहे हैं और शैतान चुप हो रहा है। और हमें चुप रहना है या शैतान चुप रहना है? जोर से बोलो, शैतान को चुप करना है। तो हमें क्या करना है? पास वाले से बोलो स्तुति करना है, चुप नहीं रहना है। अगर हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा। तो किसको चुप रहना है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो हम जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी। बोलो बोलो हम जीवन से भी हम हारेंगे नहीं। बोलो बोलो हम हारेंगे नहीं। हम जीते हुए लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं। हम क्यों जीते हुए लोग हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। बोलो सब कर दिया है। परमेश्वर ने मेरे लिए, बोलो बोलो मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? पास वाले को याद दिलाओ, हिला के बोलो स्तुति करना है। हालेलुया। अगर हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? तो हमें चुप नहीं रहना। बोलो चुप नहीं रहना, स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। क्योंकि अगर हम चुप
रहे हो सत्संग में? 2 साल तो हो गए, देखो कुछ नहीं हुआ। नकारात्मक बातें नहीं बोलो, नकारात्मक बातें नहीं बोलना है। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो हम जय मेरी है, बोलो बोलो जय मेरी है। हम हारे हुए नहीं है, हम जीते हुए लोग हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे इस समय अभी गवाही का समय है। अगर पिछले दिनों परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, आपने परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में महसूस किया, दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, तो 1 या 2 लोग मेरे पास आ सकते हैं इस तरफ, कोई गवाही देने के लिए है तो। अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। मेरा नाम कोमल है और मैं पुरानी जमापुरी से आई हूँ। तो पिछली बार एक छोटी सी लड़की के बारे में मैंने बताया था, तो उसको उसके दूसरे दिन फिर से मैंने बुधवार को बताया था, बृहस्पतिवार को उसको फिर से शैतान ने जकड़ लिया था। तो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। तो मैंने कहा कि वहाँ पे बैठा बता मेरे को। मैंने आशीष का पानी भी छिड़का उनके पूरे कमरे में, सब जगह से इसका पानी छिड़क दिया। उसके बाद वो चुप ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं उसको मामी के घर पे लेके गई और मामी ने थोड़ा प्रार्थना किया और वो फिर चल गई होगी। और घर आके कहने की शैतान कहाँ भाग गया, मैं शैतान को ढूंढी, शैतान मिल नहीं रहा है। और मेरी दूसरी ये गवाही है, क्योंकि मेरे मुँह में ना बहुत छाले पड़ गए थे, तो मैं खाना नहीं खा पा रही थी, तब वो सही हो गए। मैं इसलिए वो परमेश्वर को देखती हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय यीशु। जय यीशु। मैं रेनी दर्शन गार्डन इसी चर्च का मेंबर हूँ। मैं सत्संग में प्रार्थना करती थी मेरी बेटी को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए, तो उनको सीट मिल गया, उनका क्लास भी शुरू हो गया। तो साथ में उपस्थित प्रभु यीशु को मैं अपने तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। और मैं मंडोली से आई। मेरी गवाही है कि मेरे मामा की लड़की गांव में रहती है, वो भी प्रभु में है। तो जो उनकी भैंस गाय वगैरह जो होती है ना, तो उनकी बकरी की जो बकरी थी उनको ना दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब अंधी हो गई थी बकरी। और फिर उन्होंने प्रार्थना करा और वो जो पवित्र पानी होता है उनको पिलाना बकरी को। उन्हें प्रार्थना करके और मतलब बकरी ने देखने लगी, एक आँख से देखने लगी और एक आँख से देखने लगी। ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी इस समय अभी गवाही के लिए अभी समय नहीं है, केवल एक गवाही, बाकी लोग बाद में आएंगे। अगली बारी सत्संग में आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी समय कम है और बिशप जी को भी जाना है, तो हम अगली बारी गवाही देंगे जल्दी से। सबको जय यीशु की। मेरा नाम इंद्रा मलोरी से आई हूँ। मेरे पैर में चोट लगा थी, फिर मैं गिर गई थी। मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि मेरा पैर ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। आइए जाकर धन्यवाद देंगे। बोलो यीशु मसीह की। वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आज़ादी है, प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में वचन इस प्रकार से हमसे बोलता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। स्वर्ग छोड़कर हमें जीवन देने वाले उस यीशु की हम आराधना करें। हो सकता है कि शायद आज आप पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हो। आंखों को बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के सामने हम बने रहे। प्रभु की कृपा को बहने दें, अपने हृदय और मन को खोलें। इसाईयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 35 वचन 33 में बाइबल हमें बताती है, वचन कहता है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है।
प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। आप तिरस्कृत नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। स्वर्ग का पिता आपका पिता है। वो कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इस प्रतिज्ञाओं को पकड़ ले। आपके टूटेपन को वो जानता है। प्रभु आपसे प्यार करती है। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मैं घायल हूँ, मैं बीमार हूँ। यीशु ने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। What is impossible for man is possible with God. मेरे पीछे बोलिए, यीशु आप महान है, यीशु आप महान है, यीशु आप भले है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस महान ईश्वर के सामने अपने 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 निवेदनों को सामने रखें। अगर आपको लगता है आपके जीवन में जीवन की कमी है तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आपकी प्यास को बुझाने के लिए यीशु यहाँ पर उपस्थित है। भक्ति के साथ, समर्पण के साथ प्रभु को हम फिर से आराधना दें, उसको अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। यीशु तेरे करीब से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
में उपस्थित यीशु आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। बाहर की भीड़ से चुनकर इस समय अपने साथ जुड़ने के लिए वो आपको अपने पास लाए हैं। इस समय को बहुमूल्य के समय समझना है। यीशु के साथ बिताया हुआ हर एक वक्त कभी खाली नहीं जाता। इस विश्वास के साथ प्रभु के सामने रहना है। जब हम प्रभु को समय देते हैं, प्रभु हमारे समय को बढ़ा देते हैं, आशीष कर कर हमें बढ़ा देते हैं। आइए अपने जीवन को समर्पण करते हुए सर को झुकाकर हम अंतिम आशीष लेंगे। अपने परिवार को साथ लाकर बड़े भक्ति बड़े आदर के साथ अंतिम आशीष को स्वीकारने के लिए प्रभु के सामने हम सर को झुकाएंगे। वलेरियन तारो। बिशप दीपक, क्या नाम है? दीपक क्या देता है? ज्योति देता है। आज बिशप स्वामी जी ने हमें वचन की ज्योति से आलोकित किया है ना। तो हम बिशप स्वामी जी अपने व्यस्त जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसमें से जब फादर जी ने बुलाया उनको बड़े खुशी के साथ और मिस्सा भी चढ़ाया। आप लोग कई लोग नहीं आ पाए, लेकिन मिस्सा भी चढ़ाया और आज सत्संग में आकर हमारे लिए प्रवचन भी किया। तो हम बिशप स्वामी जी को दिलशाद गार्डन हमारे सत्संग के समूह की तरफ फादर जी के नाम पर, सिस्टर लोगों के और सभी लोगों के नाम पर जोरदार तालियों से तो आप बिशप स्वामी जी को क्या देंगे धन्यवाद के रूप में? तालियां तो दे दिया आपने, है ना? हाँ, हम एक प्रणाम मरिया बोलकर बिशप स्वामी जी को धन्यवाद देंगे। और आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी उनके सेवकाई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन सब जिम्मेदारियों के लिए प्रभु उनको आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर एक प्रणाम मरिया बोलते हैं। प्रणाम मरिया।